औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल का व्लॉग था हमारा, कुछ पॉलिटिक्स शामिल थी, कुछ हक़ाइक़ शामिल थे उसके अंदर और कुछ डिस्कशन शामिल थे। आज हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बहुत मोहतरम हैं अरशद साहब, हम इनके पास आए, इनके घर हमारा आना हुआ था मेरा। तो मैंने सोचा कि इनसे भी के हवाले से, कुछ माशी हालात के हवाले से और मुल्क की सूरत हाल के हवाले से भी डिस्कस की जाए, इसलिए कि ये भी एक बिज़नेसमैन है और बिज़नेसमैन और कारोबारी पोजीशन को, कारोबारी हालात को जो है ये बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं। अच्छा, हमारे हमारी डिस्कस ज़्यादातर पॉलिटिक्स के ऊपर होती है। पॉलिटिक्स और बिज़नेस बहुत ज़्यादा चोली दामन का साथ है इसका। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा तो बिज़नेस रन करता है, लोगों के कारोबार चलते हैं, वरना तो लोगों के कारोबार नहीं चल पाते। तो अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया इसके ऊपर। भाई कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है। अच्छा, अब हालात के सिलसिला कारोबार वगैरह का के दिन ब दिन अप डाउन होता जा रहा है। अब बेहतरी जभी आ सकती है कि जब कोई प्रॉपर अच्छी हुकूमत हो और जब मामला सारे सेटल हों। अब ये है कि जी जैसे 2 साल से एक कशमकश चल रही है कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। कारोबार का असर जो है ना डायरेक्ट इस चीज़ों पे पड़ता है सियासत से, क्योंकि कारोबार जो है जब होगा, जब सारे मामलात बेहतर होंगे, खुशहाली होगी मुल्क में, तो कारोबार अच्छा होता है। पोजीशन ये है इस टाइम पे ख़ास तौर पे कारोबार की, रात को सो सुबह उठो, सुबह पता नहीं चलता कि जी क्या चीज़ कम होगी या क्या चीज़ इस्तेहकाम नहीं है, किसी भी इस्तेकाम किसी भी चीज़ में, सेटल नहीं हो पा रही है, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ नहीं, चाहे कोई भी चीज़ लेने, और एक चीज़ जब बढ़ जाती है तो उसको पीछे आने का रिवर्स नहीं लगता उसको। अब तो हो ही नहीं रहा, अब हो ही चले आया, डाउन कोई चीज़ नहीं हो रही है। इसी तरह से हमारे कारोबार का जो सिलसिला है, तो हमारा कारोबार तो है ही, इससे ताल्लुक़ कि खुशहाली होगी। और अच्छा, बताता चलूँ मैं कि अरशद साहब का ताल्लुक जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और यानी फैब्रिक्स और यानी कि कुछ जो लग्जरी चीज़ें होती हैं गारमेंट्स की और टेक्सटाइल की, उससे इनका ताल्लुक है। यानी कि जो लोग अगर खुशहाल होंगे तो लाजमी तौर पे लग्जरीज की तरफ जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस था इनका, बहुत अच्छा रन करता था। तारिक रोड के ऊपर भी कराची का जो है बहुत बड़ा फोश एरिया है, बड़ी मार्केट थे, वहाँ पर भी इनके थे, कहीं और भी इनके शोरूम थे। लेकिन उन्हें सब तमाम तर चीज़ें वाइंड अप कर दी है। सिर्फ उस वजह को मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर किया है। इसलिए कि जो इनका मसला है वही तमाम तर कारोबारियों का मसला है, तमाम तर शॉपकीपर्स का मसला है, तमाम तर बिजनेसमैन का मसला है। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, सही वो कहा। वजूहात क्या थी कि जिसकी वजह से आपको तमाम तर चीज़ें अपने समेट कर, खामोशी इख्तियार करके आप घर में बैठ गए और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आप मजीद आप क्या करें। अब उसका सिलसिला ये है, हमारा जो कारोबार था, और माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार, हमने तकरीबन 3 से 4 ब्रांचें अलग-अलग मुख्तलिफ जगहों पे थी। तारिक रोड पे भी थी, जौहर में भी थी, इसके अलावा हमारी ये सदर में भी एक ब्रांच थी। तो हमारा काम जो है वो ब्राइडल का है, और जो मतलब शादी-ब्याह में सब सिलसिला होता है उसका। अब शादी-ब्याह में जो काम है ना, वो रेंज वाइज़ हो गया है महँगाई के लिए, कि हर कस्टमर की डिमांड ये है कि चीज़ अच्छी हो लेकिन चीप प्राइस हो। यानी कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। बिल्कुल, आम अल्फाज में हम इसको ये कह सकते हैं बिल्कुल कि यही है। कुव्वत पहले खरीद। हमारे पास, मैं 40 साल से इस फील्ड में हूँ, और पहले एक तरीकाकार ये होता था कि लोग 4 चीज़ें लेने आते थे तो 6 चीज़ें लेके चले जाते थे कि चलो जी ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा भी लेते हैं किसी और के कि लिए। आप 6 चीज़ों का सोच कर आते तो बेचारे 3 चीज़ें ही ले पाते हैं। 3 चीज़ें ले पाते हैं, और 3 चीज़ों में भी वो हमें प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं बच पा रहा, जो पहले हुआ करता था, जिससे हमारे कारोबार रन होते थे, हमारे अखराजात निकलते थे। अब अखराजात निकालेंगे नहीं तो हम तो ज़ाहिर बात है लॉस में जाएँगे, और लॉस में जाने की वजह से ना आहिस्ता-आहिस्ता एक ब्रांच कम की, फिर दूसरी ब्रांच। सबसे पहले हमें लॉकडाउन की मार लगी, इसके बाद ये महंगाई, और फिर ये जो भी सिलसिला है हमारे मुल्क का कि जी इसमें इस्तेकाम नहीं आ रहा, कोई इसमें सियासी सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा, कोई एक पार्टी नहीं, और ख़ासतौर पर कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर अप डाउन रहा है कि जी मामला जो है ना एक सेटल ही नहीं हो रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट सही काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। बस ये वजूहत थी। अब ये सिलसिला है कि जी एक छोटी-मोटी फैक्ट्रीज़ का काम कर रहे हैं या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बस उससे ही गुज़र बसर है। तो ऑनलाइन भी कितने लोग काम करेंगे? बस देखिए पाकिस्तान के अंदर कितने लोग ऑनलाइन काम करेंगे? यानी कि और कुछ अर्से पहले एक व्लॉग मैंने बनाया था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है टेक्सटाइल्स के वो ओनर्स ने हड़ताल करी थी जी, जान की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और उनको बिजली मैसर नहीं आ रही, और वो फैक्ट्रियाँ वाइंड अप करके वो जा रहे हैं। फिर उनके मुज़ाकरात भी हुए। कई फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी थी और कई हज़ारों की तादाद के अंदर लोग बेरोज़गार हो चुके थे। और ये अभी कल भी हमारे कल एक व्लॉग के अंदर एक हमज़ा साहब थे, हमारे साथ शरीक नौजवान थे वो।
तो उनका वो उनसे भी कल डिस्कस ये हो रही थी कि तमाम तर कंपनियां डाउन साइजिंग कर रही हैं। तब बिल्कुल, जिसने एम्प्लॉयज जिस कंपनी के अंदर ने 500 एम्प्लॉयज हैं तो वो कोशिश कर रहा है कि उसके पास 200 रह जाए, बिल्कुल। जिसके पास 200 है तो वो 150 रह जाए। अच्छा वो देर जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो लोग बेरोजगार होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ खपेंगे, वो अपने घर कैसे चलाएंगे, वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, वो स्कूल की फीसें, घर का राशन कैसे पूरा करेंगे वो लोग। वो उसका यही सिलसिला है ना कि आप देख लें हर किसी से जिससे भी आप मशवरा बात करेंगे और थोड़ी-सी बात शुरू करेंगे तो वो बात वहाँ तक पहुँच जाएगी कि जी हालात के तहत कि मेरे जो काम नहीं है, मेरे पास परेशानी है। शुरू के जो सेल पर्सन अफ़राद हैं जिनकी सैलरी मिलती है, वो 10 से 12 दिन तक जो है ना थोड़ा-सा उनका हाथ पैर पैसे में पैसे वगैरह या होते तो हैं। उसके बाद वो उसके बिल्कुल बाद वो उधार पर बिल्कुल जाते वही हैं, होते फिर हैं। वो हाँ, जैसे उधार के ऊपर जैसे वो चल रहा है आजकल के जी 15 दिन के बाद जो है ना वो पूछना शुरू कर देगा यार तेरे पास 1000 रुपए होंगे। हाँ। तो ऐसी तरह से उनका बाकी का टाइम गुजरता है। अब मेरे पास भी जैसे मेरी शॉप पे जो ना एक तारिक रोड वाली ब्रांच पे ही मेरे पास तकरीबन 6 से 7 लोग थे। लेकिन मैं लास्ट में आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते मैं 3 लोगों पे आ गया था, जिसमें से 2 तो मेरे खुद घर के ही थे और 1 मैंने अपना वर्कर रखा हुआ था। ज़ाहिर बात है जी अब आँख बंद करके महीना आ रहा है और एक्सपेंस नहीं निकल पा रहे। एक्सपेंस है आपका जो शॉप का रेंट है, ठीक है, बिल्कुल, फिर वो जो जिस मॉल में आपकी दुकान है उसका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस फिर है। बिजली के बिल है, फिर उनकी तनख्वाहें, फिर आपका डेली का एक्सपेंस है, आने जाने का एक्सपेंस है, बिल्कुल, यानी ऐसा कि ही है। जब बिजनेस ही नहीं होगा तो ये सारी चीजें कहाँ से पूरी करेंगे आप। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब है कि हर मंथ जो है ना लाख 1.5 लाख रुपए बजाय कमाने के लाख 1.5 लाख रुपए नुकसान की तरफ एक ब्रांच जा रही थी। तो फिर उससे बेहतर था कि जी उसको वाइंड अप करके और दूसरी तरफ आ जाए। हाँ, जहाँ तक ये उसका ताल्लुक है जी कि आप जो है ना आप उस पे काम कर रहे हैं ऑनलाइन पे भी वही काम हो रहा है जो हमारे अपने क्लाइंट हैं। लोकल नहीं है, ये भी हाँ, क्लाइंट नहीं पकड़ सकते, उसको हाँ, मुतमईन नहीं कर सकते। जो बस, लोग आपसे मुतमईन है वो आपको आपकी शॉप नजर नहीं आ रही है, वो आपको ऑनलाइन दिखेंगे और आपको ऑर्डर कर देंगे, बस वो इसलिए वो आपसे सिलसिला मुतमईन है। वो सिलसिला इसलिए कि है। ऑनलाइन में भी आपके पास इतना बड़ा वो तो हाँ, वो बाजार तो है और नहीं। वो भी समझ लें 10% ही है। हाँ। अब 10% में ये है कि जी हम अपना बस एक निज़ाम चला रहे हैं जो घर का बावर्चीखाना चल रहा है बस वो सिलसिला है। बाकी ये है कि हालात तो के तहत देखते हैं तो आपको क्या कुछ क्या बेहतरी उम्मीद है कि कुछ दिन के बाद आपको उम्मीद लगती है कि कुछ हालात सेटल होंगे या कारोबारी हालात कुछ बेहतर होंगे या सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद क्या देखते हैं कारोबार चलेगा, आगे निकलेगा या उसी तरह से वो बदलती ही जाएगा। नहीं इंशाल्लाह उम्मीद तो है अल्लाह पाक से कि जी इंशाल्लाह ये अच्छा होगा ये अच्छी कोई हुकूमत आ जाती है हमारी और एक से मामला सेट हो जाते हैं इलेक्शन होने के बाद तो फिर ये बेहतरी आएगी क्योंकि ज़ाहिर चल सकता दुनिया का एक निज़ाम है और कराची का एक अपनी लेकिन इंशाल्लाह ये तकरीबन 4-5 देखिए महीने हम का तो देखिए पूरे पाकिस्तान की हाँ फिक्र है ना, पूरे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। पूरे पाकिस्तान अगर के ऐसे हालात हैं लेकिन ये कि हम तो अपने जहाँ पे देखिए हमारा आपके बेस है हमारे साथ जाती देखिए टैक्सेस देने के बाद कराची की आप बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल कराची में बिल्कुल आपको बताऊं कि कराची जो है पूरे पाकिस्तान का 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है वफाक को। फिर बिल्कुल वो तमाम जगहों पे तकसीम होने के बाद फिर कराची वाला फिर परेशान है। आप घर से बाहर निकल कर जाएंगे तो आपके सड़कें टूटी हुई आपको मिलेंगी। बिल्कुल चंद ऐसा ही एक है जगहों के ऊपर कहीं काम हो गया तो वो से नज़र आता है, लेकिन तकरीबन कराची का आपको खंडर का मंजर बिल्कुल पेश बिल्कुल करती है। बिल्कुल दूसरा फिर जो टैक्सेस के पैसे आप लोगों की हिफाजत के लिए दिफा के लिए खर्च किए जाने चाहिए थे, आप घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद जो है आपको ये नहीं पता होता कि आप वापस अपना मोबाइल या अपने पैसे वापस लेकर आएंगे या ऐसा नहीं ही है लेकर आएंगे। ऐसा ही है आपको पता है कुछ दिन पहले एक दोस्त है हमारे इकबाल साहब, उनको भी किसी दिन शामिल करूंगा मैं। उनका काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, पहले वो फार्मा कंपनी में होते थे हम्म, तो मैनेजर पोस्ट के ऊपर थे, तो ये माहौल में उनकी रहायश है। तो उनका फ़ोन आया यार मैं मुलाकात करें, आप मुझसे दोस्त हैं पुराने। तो गए तो उनसे मुलाकात करी तो माशाल्लाह सेटअप उनका बहुत अच्छा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मुझे उन्होंने बताया, बोले 3 दफ़ा मैं लुट चुका हूँ भाई। बिल्कुल बोले बैंक में पैसे जमा कराने के लिए निकला था, घर से बाहर निकला हूँ जहाँ आप खड़े हुए थे। मैं जब उनको गया ना, मैंने बताया कि लोकेशन पूछी कहाँ पर है घर आपका, तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो वो दरवाजे पे मुझे लेने के लिए खड़े हुए थे। तो ऐसा ना हो मुझे बोले बोले रुपये मैं इसलिए आपके लिए खड़ा हुआ हूँ, 3 दिन पहले बैंक में पैसे जमा कराने के लिए 4 लाख रुपए लेके निकला था घर से, उस कोने पे मैं लुट गया। लुट गया उससे पहले बोले 2 लाख रुपए लुट से जुड़ ऐसा ही गया। है ऐसा ही है यानी कि वो लोग किस तरह से अपने पैसे, अच्छा 4 लाख का प्रॉफिट तो नहीं है ना उनका, नहीं नहीं बिल्कुल पार्टियों क्यों का नहीं पैसा है ना, बिल्कुल वो पार्टियों का डेली बेसिस पैसा के ऊपर है उनके। अच्छा रोजाना की बुनियाद पे उनके पास पैसा आ रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनके पास पैसा आता है और रोजाना की बुनियाद पे पार्टियों को डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल चैन देना होता है जो चल रहा है वो। और बिल्कुल वही पैसा जो है वो आता है, 2 मिनट लगते हैं उसको गन दिखाते हैं और वो लेकर चला जाता है। बात है कहने का मकसद ये कि जो
65% अपना रेवेन्यू जनरेट करके कराची दे रहा है, उसके एवज कराची वालों को ना तो पानी मैसर है, ना ही उनको तहफ़्फ़ुज़ मैसर है, ना ही उनको उनको सड़कें मैसर है, ना ही कोई उनको फैसिलिटी नहीं है। ना ही अस्पतालों के अंदर उनको दवाइयाँ मैसर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मदद पे यादगार छोड़ दिया गया है कराची वालों को कि जी अपने तौर पे खुद कर सकते हो तो कर लीजिए, वरना ये है आप कि सरकारी आपको कोई अस्पतालों में चलिए ना, इनका सालाना फंड होता है, मेडिसिन की मद के अंदर उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन वो दवाइयाँ जाती कहाँ है समझ में नहीं आता। वो गरीब जी इंसान, गरीब लोग, आप जाएँ सरकारी अस्पतालों में, बाहर लोग खड़े हुए होंगे, हाथों में उनकी पर्ची, गाँव गोटों से आए हुए लोग हैं, परेशान होते हैं, पर्ची अस्पतालों की पर्ची लेकर घूम रहे होते हैं कि यार बिल्कुल कोई उनको दवाई दिलवा दे। वो दवाई बिल्कुल जो रियासत की ज़िम्मेदारी है देना, वो सहूलियत जो रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो जो टेस्ट जो होते हैं, वो एक टेस्ट हॉस्पिटल के अंदर नहीं होता, वो तमाम टेस्ट जो है एक कमीशन की बुनियाद के ऊपर बाहर से करवाए जाते हैं। ऐसा ही है कि आपका जो है ना यानी गवर्नमेंट का पूरा का नाम पूरा सिस्टम ही सिस्टम आपका आप करप्ट हुआ हुआ है, किसी भी खराब फील्ड में होने ले का लें, तौर। ऐसा नहीं है कि एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में ले लें, तमाम तमाम आप सरकारी स्कूलों में आपके प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट करने के लिए आपके सरकारी सरकारी स्कूलों की स्कूल हालत वो कर दी कि लोग वहाँ पे मूव ना कर सके। बिल्कुल कर दिया कि आप अपने बच्चे को भेजना ही नहीं पसंद कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ जाएगा तो उसका ज़हन क्या खुलेगा, उसकी हालात ही ऐसी हैं, पुख्ता हालात हुई हुई हैं कि जी बस बच्चों को निकालना है। अब फिर अभी रिसेंट जो कल वाक़या हुआ है इसका आरजे मॉल का, तो उसमें भी हमारी ब्रांच है, तो अब वो जो है वक्ती तौर पे उन्होंने सील कर दी है पूरी मार्केट को, और ऊपर फूड कोर्ट में और ऊपर छत पे वहाँ आग लगी थी 2 मंजिलों पे, लेकिन नीचे का पूरा इलाका काफ़ी बड़ा मॉल है आरजे मॉल जौहर में, लेकिन उसको अब मुकम्मल तौर पे अभी सील कर दिया है कि आप देखें जी कब खुलता है कब नहीं खुलता है। ज़ाहिर बात है वहाँ का रेंट भी है, कारोबार भी है, माल भी हमारा लगा हुआ है, हम बस उसको उधर से लाता कर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं। अरशद साहब के बारे में इनके तासुरात हमने लिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होते हैं। अपना बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।